जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका स्वागत है। पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है, खास करके तब जब वो 3 साल बाद अधिक मास में पड़ रही हो। अधिक मास की पूर्णिमा में विष्णु पूजन से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास या फिर मल मास के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू चंद्र कैलेंडर में एक अतिरिक्त महीना होता है जो लगभग 3 साल में एक बार आता है। इस महीने की पूर्णिमा को विशेष माना जाता है और इस दौरान पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर में ईश्वर का आशीर्वाद पाने और आध्यात्मिक विकास के लिए लोग इस दिन उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस साल अधिक मास में पूर्णिमा तिथि कब पड़ेगी और चंद्र उदय का समय, व्रत विधि, चंद्रमा को अर्घ से जुड़ा हुआ एक आसान उपाय आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अधिक मास की पूर्णिमा तिथि किस दिन है, कब है। इस साल सावन के मध्य में अधिक मास पड़ रहा है, जिसकी वजह से सावन में 2 पूर्णिमा तिथियां पड़ेंगी। पहली पूर्णिमा तिथि अधिक मास में पड़ेगी। अधिक मास की पूर्णिमा तिथि का व्रत सावन की पहली पूर्णिमा के दिन यानी कि 1 अगस्त को रखा जाएगा। सावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी और व्रत रखना फलदायी होगा। शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार सावन अधिक मास की पूर्णिमा तिथि 1 अगस्त 2023 को सुबह 3:51 पर शुरू होगी और अगले दिन 2 अगस्त 2023 को सुबह 12:01 पर इसका समापन होगा। स्नान दान का मुहूर्त जान लेते हैं। सुबह 4:18 से लेकर के सुबह 5 बजे तक स्नान दान का मुहूर्त रहेगा। सत्यनारायण की पूजा के लिए शुभ समय सुबह 9:05 से लेकर के दोपहर 12:27 तक रहेगा। इस दिन सत्यनारायण पूजा करना बेहद ही फलदायी होता है। चंद्र उदय का समय जान लेते हैं, जो कि शाम 7:16 से है। माता लक्ष्मी की पूजा का समय जान लेते हैं, जो कि सुबह 12:07 से लेकर के सुबह 12:48 2 अगस्त को होगा। सावन माह की दूसरी पूर्णिमा 30 अगस्त 2023 को है, जो कि सुबह 10:58 से लेकर के 31 अगस्त दिन सुबह 7:05 तक रहेगी। लेकिन 30 अगस्त को भद्रा की वजह से लोगों में कन्फ्यूजन है कि बहन भाई को 30 को राखी बांधे या फिर 31 को। वैसे श्रावण पूर्णिमा का जो व्रत है वो 30 अगस्त को होगा और स्नान दान 31 अगस्त को किया जाएगा। अधिक मास की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व जान लेते हैं, क्योंकि ये पूरा महीना विष्णु जी को समर्पित होता है। इसलिए यदि हम पूर्णिमा तिथि के दिन विष्णु पूजन करते हैं तो धन के योग बनने के साथ साथ आपको नौकरी के भी लाभ होते हैं। यदि आप व्यापार में हैं तो इसमें भी आपको लाभ मिलते हैं। इस दिन यदि आप विधि विधान से व्रत करते हैं और पूजन करते हैं तो सदैव ही विष्णु जी की और साथ में माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास की पूर्णिमा के पूजन की विधि जान लेते हैं। अधिक मास की पूर्णिमा का जो व्रत है वो स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इस दिन व्रत करने वालों को सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व ही उठ करके घर की साफ सफाई करके स्वयं स्नान आदि की नित्य क्रिया करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि संभव हो तो बिना सिला हुआ पीले रंग का वस्त्र धारण करें, फिर उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। अगर शुभ मुहूर्त हो तो यह पूजा दोपहर के पहले ही मुहूर्त में करना श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा स्थान पर स्वच्छ करके एक चौकी स्थापित करें। उस पर कोरा यानी कि बिना इस्तेमाल किया गया लाल या फिर पीला कपड़ा बिछाएं। कपड़ा बिछाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पीला कपड़ा चौकी के दाहिने तरफ बिछा हो और लाल वस्त्र बाईं तरफ बिछा हो। स्वयं पूर्व की ओर मुख करके पूजा स्थान पर रखी चौकी के सामने बैठ जाएं। फिर लाल कपड़े पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर तस्वीर स्थापित करें और पीले वस्त्र पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर तस्वीर को स्थापित करें। यदि आपके पास में दोनों की अलग अलग प्रतिमा या फिर तस्वीर ना हो तो दोनों की एक ही प्रतिमा या फिर तस्वीर हो तो उसको आप दोनों कपड़ों के मध्य में स्थापित कर सकते हैं। उसको इसी तरीके से स्थापित करें कि माता लक्ष्मी लाल कपड़े पर विराजमान हो और विष्णु जी जो हैं वो पीले कपड़े पर विराजमान हो। फिर लक्ष्मी नारायण के समक्ष हाथ में फूल ले लें, अक्षत, सुपारी और जल लेकर के व्रत का संकल्प करें। जो भी आपकी मनोकामना हो उसका विचार करके उसे पूरा करने के लिए ईश्वर से निवेदन करें। उसके बाद में धूप दीप जला करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक करें और माता लक्ष्मी की प्रतिमा का दूध से अभिषेक करें। फिर रोली, अक्षत, चंदन, मोली से
दोनों का पूजन करें। सुगंधित फूलों की मालाएं चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को कमल के फूल अति प्रिय होते हैं, इसीलिए उन्हें कमल के फूल अर्पित करें और साथ ही उन्हें सुहाग की सामग्री भी अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मिठाई का भोग लगाएं। पूजन के बाद में लक्ष्मी नारायण की कथा कहें या फिर सुने। कथा के बाद में हरि स्तुति का पाठ करें। इसके बाद में धूप, दीप और कपूर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। पूजा के बाद में गाय को और ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं और अगर संभव हो तो दीक्षा दे करके उन्हें प्रसन्न करें। स्वयं रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में ही भोजन करें। आज आपको इस वीडियो में चंद्रमा को अर्घ देने का एक उपाय ज़रूर से सुनने को मिलेगा, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। रात्रि को भजन कीर्तन का आयोजन करें। आप स्वयं पूजा नहीं कर सकते हो तो किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा पूजा और हवन आप करा सकते हैं। इस व्रत के उद्यापन के लिए पूजा की जो विधि है वो तो वही रहती है। पूजन के बाद में हवन किया जाता है और 11 ब्राह्मण दंपतियों को भोजन कराया जाता है और उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार वस्त्र, कंबल, फल और धन दे करके संतुष्ट किया जाता है। अधिक मास की पूर्णिमा में धन लाभ के उपाय करना बेहद ही फलदायी होता है। यदि आप अधिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन ज्योतिष के कुछ विशेष उपाय अगर आप आजमाएंगे तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और धन के योग बनेंगे। अगर आप विदेश में भी रहते हैं तब भी आपको कुछ विशेष उपायों से लाभ हो सकता है। आइए जानते हैं उन्हीं उपायों के बारे में। अधिक मास की पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण जी की कथा का पाठ करें। उदया तिथि भी जैसे कि 1 अगस्त को ही है, इसीलिए इसी दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखना शुभ होगा। अधिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण जी की कथा का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इससे आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और धन के मार्ग खुलते हैं। इस दिन घर पर प्रसाद तैयार करें और परिवारजनों के साथ में कथा का पाठ करें या फिर कथा जरूर से सुन लें। यदि आप अधिक मास पूर्णिमा के तिथि के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करेंगे और इस दिन दान देने या फिर सूर्य के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। आप यदि नदी स्नान नहीं कर पाए तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालें और उस पानी से आप स्नान करें। अधिक मास में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान तुलसी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है और यदि आप इस दौरान तुलसी में दीपक जलाती हैं तो विष्णु जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। अधिक मास की पूर्णिमा 3 साल के बाद आती है, तो इसीलिए ये पूर्णिमा बहुत खास हो जाती है। मुख्य रूप से ये कहा भी जाता है और ये मान्यता है कि अधिक मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ जरूर से देना चाहिए। अधिक मास की पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा को अर्घ देना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका घर खुशहाली से सालों साल भरा रहेगा। आप इस दिन चंद्रमा की पूजा करें और पानी में कुमकुम डाल करके अर्घ दें। जी हाँ, जब भी आप अर्घ दें चंद्रमा को तो पानी में थोड़े सा कुमकुम जरूर से डाल लें। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है, इसलिए इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने से धन लाभ के साथ साथ घर में समृद्धि भी बनी रहती है और 3 साल तक आपके घर में कोई भी समस्या नहीं आती है। किसी भी पूर्णिमा तिथि के दिन दान पुण्य करना विशेष माना जाता है। यदि आप अधिक मास की पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ें जैसे कि चावल, चीनी, दूध, इन सब का दान करते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि के योग बन सकते हैं। यदि आप अधिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन आज बताए गए विशेष उपाय आजमाते हैं तो सदैव खुशहाली बनी रहेगी। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।